इस्तीफे कब आएंगे? पीडीएम में फिर तकसीम के इशारे मिलने लगे। पीडीएम रहनुमा मिशन की कामयाबी के लिए फिर सर जोड़ेंगे। आज होने वाले सरबराही इजलास में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ज़ेर गौर आएगा। मौलाना ने इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेसूद करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़ है। सेनेट इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नुमायां नजर आया। इन्हें मोहलत नहीं मिलनी चाहिए वरना मुल्क का नुकसान होगा। इस्तीफों का मामला भी मुशावरत से होगा। पीडीएम इजलास में तफसीली बात होगी। हम तय कर चुके हैं कि तमाम जमातों के इस्तीफे अपने अपने कायदीन के पास जमा होंगे। पीडीएम ने सेनेट में हुकूमत को शिकस्त दी। पीडीएम उम्मीदवार को 49 और हुकूमती उम्मीदवार को 48 वोट मिले। बिलावल कहते हैं हमारे जायज़ वोट मुस्तरद करके आपको कुर्सी पर बिठा दिया गया। पीडीएम की दोनों हाउस से जीत हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुई। ज़िमनी इलेक्शन में भी पीडीएम उम्मीदवारों को वाज़ेह कामयाबी मिली। बड़ा खतरा है इमरान खान की वैक्सीनेशन यही है कि अवाम उसको उठा के बाहर फेंक। लॉन्ग मार्च हो रहा है, मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लो। ये धमकियां, गीदड़ भबकियां जिसको कहते हैं, ये किसी और को देना। 7 वोट्स रिजेक्ट हुए। उससे बड़ा स्कैंडल कैमरा है। ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। मरीम नवाज आज इस्तीफों का मामला हल करने के लिए पुरुमीद। कहती हैं इस्तीफे ना देने वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की गिरती दीवार को एक धक्का और देना चाहिए। हुकूमत को घर भेजने तक पासपोर्ट ट्रे में भी रखकर पेश किया गया तो बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। इमरान खान कोरोना वायरस से बड़ा खतरा हैं। इक़्तिदार से निकालना ही इनकी वैक्सीनेशन है। मुझे जेल में डालने की धमकियों से नहीं डराया जा सकता। बोली हाई कोर्ट में नैब ने मज़ाक़ा खेज़ दरख्वास्त दी। आपका काम तो करप्शन पकड़ना था, इदारों का तर्जुमान किसने बनाया? इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इंतखाबात में बद इंतजामी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सेलेक्टेड अफसरान तैनात करके इंतखाबात को मुतनाज़ बनाया। पाबंदी के बावजूद जुल्फ़कार विर्क को DSP डस्का की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। इंतखाबी अमल के दौरान हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने भी अपने जवाब अदालत में जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वो ऐसा इलेक्शन कराएं जिसमें करप्शन का कोई सिलसिला ना हो, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। शफकत महमूद कहते हैं इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर नहीं लग रहा। हमारी जमात को एतबार नहीं। शफाफ इंतखाबात करवाने में इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ। सेनेट में जो कुछ हुआ इसकी जिम्मेदारी इसी इदारे पर आयद होती है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन से कोई भी जमात खुश नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में काबिल शनाख्त बैलेट पेपर के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी जिसे जानबूझकर मुस्तरद किया गया। शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर लीगी कारकुनों का अंडों और स्याही से हमला, अहाते में हंगामा आई। स्याही लगने से शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन, अस्पताल जाकर मुआयना कराया। कहते हैं मुझ पर अपने काले करतूतों की स्याही फेंको या जो मर्जी करो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जानता था नून लीग गुंडागर्दी करेगी, इमरान खान का सिपाही हूँ, किसी से डरने वाला नहीं। दोबारा ऐसा हुआ तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज के घर के बाहर रखूंगा। हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। मरियम नू मेरा आज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत की ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। बड़ा खतरा टल गया। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई। सिर्फ मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये लीटर का इजाफा किया गया। कातिल वायरस के हमले तेज, NCOC का कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। सियाहत का शोबा बंद करने का इंदिया। सूबाई इंतजामिया का हिफाजती इकदाम पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म। 24 घंटे में 2511 केस रिपोर्ट हुए। वायरस से मजीद 58 अमवात हुई।
कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 23,355 हो गई। सिंध में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इंडोर मैरिज हॉल्स में शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीब में 300 अफराद को बुलाने की इजाज़त। होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। आउटडोर डाइनिंग, टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। इंडोर जिम, स्पोर्ट्स, सिनेमा, थिएटर और मज़ारात पर पाबंदी। दफातर में 50% स्टाफ के काम की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका, 1 रेंजर्स एहलकार शहीद, एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। रेंजर्स मोबाइल को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद लगाया हुआ था जो 4 मार्च को मोमनाबाद थाने की हदूद से चोरी की गई थी। कोयटा के इलाके पुराना कस्टम गुलाम रसूल फाटक के करीब घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। एक बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। वारदात के वक्त बच्चों के वालिदैन घर पर नहीं थे। पुलिस ने घरेलू मुलाजिमा को हिरासत में ले लिया। बरतानिया की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के महफूज होने से मुतालिक खदशात बढ़ने लगे। इटली, जर्मनी और फ्रांस भी एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोकने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन को महफूज करार दे दिया। अमेरिकी सदर का मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज करने का ऐलान। कहते हैं मोहलिक वायरस को शिकस्त देने के लिए अगले 10 रोज़ में 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराकें मौसूल होंगी। कोरोना रिलीफ पैकेज के दुरुस्त नफाज को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी करने की ज़रूरत होगी। रिपब्लिकन्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे रजामंद किया जाए, सदर जो बाइडन ने मुख्तलिफ तरीके सोचना शुरू कर दिए। बरतानिया में सारा को इंसाफ की फराहमी के लिए एहतजाजी मुजाहरे तीसरे रोज भी जारी। पुलिस हेडक्वार्टर्स, पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के दफ्तर के बाहर शहरियों का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, मुजाहिरीन की पुलिस मुखालिफ नारेबाजी। पुलिस ने एक बार फिर मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ग्रैमी अवार्ड्स मौसीकी की 3 जादूगरनियां ले उड़ी। साल के बेहतरीन एल्बम का अवार्ड टेलर स्विफ्ट, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली आइलिश के हिस्से में आया। बियॉन्से 4 अवार्ड जीतकर सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाली पहली गुलकारा बन गईं। नामवन फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और एकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। मैंक बेहतरीन फिल्म समेत 10 शोबों में नामजद। खुशनसीबों की किस्मत का फैसला 25 अप्रैल को होगा।